मैकबुक एयर M2 को लिए हुए हमें ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो चुके हैं। पिछले 1 साल से ज्यादा तो हम इसको रोज वीडियो एडिटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज करते हैं। सो देयर आर सो मेनी गुड एंड नॉट सो गुड थिंग्स अबाउट दिस मैकबुक। सो लेट्स क्लियर ऑल द कंफ्यूजन कि इस बजट के अंदर मैकबुक एयर M2 एक अच्छा ऑप्शन है या फिर आपको विंडोज की तरफ जाना चाहिए, कहाँ पे आपको ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस एंड बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। सो आई विल डिस्कस अबाउट द एडिटिंग एक्सपीरियंस, हीटिंग इश्यूज, रैम एंड स्टोरेज इश्यूज, कैसा इसका एक्सपीरियंस रहा है। इसके अंदर मैंने काफी सारे सॉफ्टवेयर यूज करे हैं जैसे प्रीमियर प्रो, दाविंची, लाइटरूम, आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप, कैनवा, देन सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी एंड फ्री सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी बात करेंगे। एंड आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में जिनको नया लैपटॉप लेना है। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के साथ में। देखो, एक जो गुड थिंग है मैकबुक्स के लिए दैट इज कि चाहे आप इसको ऑन बैटरी यूज कर रहे हो या ऑन पावर, दोनों केसेस में आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। देयर इज नो ड्रॉप इन परफॉर्मेंस। बट अगर आप विंडोज लैपटॉप की बात करोगे तो वहां पे ऑन पावर तो अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, बट ऑन बैटरी में देयर इज अ मैसिव ड्रॉप इन परफॉर्मेंस। सो मैकबुक्स की यही चीज काफी हेल्पफुल होती है अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो या एज अ स्टूडेंट आपको कॉलेज लेके जाना है, बिकॉज चार्जर कैरी करना एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट चार्जिंग पोर्ट फाइंड करना इज अ बिट डिफिकल्ट। रियली फील्स वेरी फास्ट एंड स्नैपी एंड आपको इसको बार बार शट डाउन करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आप शट डाउन नहीं भी करते तो भी बैटरी ड्रेन इशू नहीं होता है। ऑल्दो हम इसको वीक में 1 या 2 बार शट डाउन करते हैं ताकि इसका कैशे क्लियर हो सके। मेरे पास 2 विंडोज लैपटॉप भी है जिनको मैं यूज करती हूँ और उनको शट डाउन ना किया जाए तो नेक्स्ट टाइम अगर खोलो तो उनकी बत्ती गुल ही मिलती है। सो इस मैकबुक एयर M2 को हम मेजरली कंटेंट क्रिएशन एंड ब्राउजिंग के लिए यूज करते हैं। एंड फॉर द वीडियो एडिटिंग मेजरली हम दाविंची का यूज करते हैं। उसमें प्रोजेक्ट ओपन करना, टाइमलाइन में मूव करना काफी स्मूथ फील होता है। बट देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स ऑल्सो, क्योंकि बेस वेरिएंट है जिसके अंदर आपको 8 GB रैम मिलती है, 256 GB ऑफ स्टोरेज है, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब हम इसके अंदर 1 मिनट का 4K वीडियो रेंडर करते हैं तो यूजुअली 14 से 15 मिनट्स लग जाती है। वहीं एक 7 से 8 मिनट के वीडियो के लिए 1 आवर से ज्यादा लग जाता है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लेयर्स एंड कितने नोट्स आपने यूज करे हैं ग्रेडिंग के अंदर, मोशन ग्राफिक्स एंड फ्यूजन, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कोडैक। एंड हमारी जो फुटेज होती है वो S-Log3 422 10 बिट H.265 में होती है, जो कि कंप्रेस्ड फॉर्मेट है। तो इसका स्टोरेज साइज तो कम है बट ये काफी हैवी फाइल होती है। ऑल्दो मैकबुक्स के अंदर में डिकोडर दिया हुआ है फॉर HEVC फॉर्मेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रैम एंड स्टोरेज। देखो, अगर वर्सेटैलिटी की बात करेंगे तो वो मैकबुक्स के अंदर नहीं है, आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। नाउ इन दिस मैकबुक एयर M2 8 GB की ही रैम है, तो हम जब सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो वो रैम स्वैप करता है। अब SSD की स्पीड रैम से कम होती है तो हमको कभी कभी जो प्लेबैक है वो बहुत लेगी फील होता है, तो हमको या तो उसको लो क्वालिटी पे करना पड़ेगा या फिर जो कलर ग्रेड एंड फ्यूजन इफेक्ट्स होते हैं वो बाईपास करने पड़ते हैं। बट एक अच्छी बात ये है कि अब मैकबुक एयर M2 के अंदर भी आपको 16 GB रैम मिलती है, विच इज बेयर मिनिमम। ऑल्दो अगर आपको फ्यूजन आफ्टर इफेक्ट्स प्रोफेशनली अच्छे से यूज करना है तो 16 GB भी कम है, फिर तो आपको 24 GB के लिए जाना चाहिए। बट ऑफ कोर्स बजट भी देखना पड़ता है। नाउ इस मैकबुक के अंदर 256 GB ही स्टोरेज है एंड देयर इज अ प्रॉब्लम। स्पीड की प्रॉब्लम नहीं है, स्पेस की प्रॉब्लम है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैकबुक एयर M2 बेस वेरिएंट की जो स्पीड है वो M1 से कम है, बट स्पीड में आपको बहुत डिफरेंस फील नहीं होगा, बट स्पेस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। देखो, मुझे तो कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ है। मैंने M1 का भी रिव्यू करा था एंड M2 को मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज्यादा से यूज कर रही हूँ। सो आपको एक एक्सटर्नल SSD तो परचेज करनी ही पड़ेगी। आई यूज दिस वन, आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हो, दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड। बट व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड ओवर द टाइम इज कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एंड इसके अंदर कोई भी फालतू का सॉफ्टवेयर नहीं है। मेरे को प्रीमियर प्रो की जरूरत नहीं थी तो मैंने उसको भी अनइंस्टॉल कर दिया था। ऑलमोस्ट 45-47 GB तो सॉफ्टवेयर का ही है, देन आपका कैशे भी होता है काफी सारा। एंड आप मैकबुक को लॉन्ग टर्म के लिए यूज करोगे 4-5 साल, आपको नहीं पता कि आपको आगे कौन से सॉफ्टवेयर की नीड पड़ सकती है या आप कोई और सॉफ्टवेयर आपको सीखना हो। तो उस केस में मेरे को लगता है 512 GB तो होनी ही चाहिए अगर आप अपना बजट पुश कर सकते हैं। अदरवाइज आपको डाटा बहुत इधर से उधर करना पड़ेगा, उसको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। तो एडिटिंग के लिए तो मैं SSD को यूज करती हूँ, बट डाटा को स्टोर करने के लिए आई यूज दीज हार्ड डिस्क। M2 के अंदर में आपको 2 टाइप सी पोर्ट एंड एक मैगसेफ मिलता है, तो आपको डॉकिंग स्टेशन भी खरीदना पड़ेगा। आपको माउस कनेक्ट करना है SD कार्ड के लिए, देन एक्सटर्नल डिस्प्ले अगर कनेक्ट करना है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैक OS। देखो, विंडोज से हम सब फेमिलियर है, स्कूल टाइम से यूज करते आ रहे हैं। अगर आपने PC भी लिया होगा तो वो भी विंडोज का ही था। बट पर्सनली जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, अगर आपने एक बार मैकबुक यूज कर लिया तो इट्स डिफिकल्ट टू गो बैक टू विंडोज। हो सकता है एक लर्निंग कर्व रहे चीजों को सीखने के लिए, बिकॉज काफी सारी चीजें अलग हैं। एंड इफ यू वांट आई कैन मेक अ वीडियो अबाउट यूजिंग मैकबुक, सम टिप्स एंड ट्रिक्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। M2 के अंदर आपको 2028 तक मेजर OS अपडेट्स देखने को मिलेंगे और उसके कुछ सालों बाद तक आपको सिक्योरिटी पैचेस भी मिलेंगे। सो एक लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड अगर आपको प्रोग्रामिंग, AI, ML, डाटा एनालिसिस के लिए लेना है, सो इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। वहीं अगर आपको 3D डिजाइनिंग, गेम डेवलपमेंट, एनिमेशंस वगैरह करने हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको M4 के लिए जाना चाहिए। अगर आप एज अ
बिगनर शुरू कर रहे हैं, सीख रहे हैं, एंड फॉर द प्रोफेशनल यूज आपको मैकबुक प्रो ही लेना चाहिए। अगर हम M4 की बात कर ही रहे हैं तो देखो M4 और M2 की अगर बात करेंगे तो बिल्ड क्वालिटी सेम, डिस्प्ले इज सेम, इवन CPU एंड GPU कोर्स भी दोनों में सेम ही है, बट ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस में ऑन पेपर काफी बड़ा डिफरेंस है, ऑल्दो यूजुअल टास्क में वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एंड एक जो प्लस पॉइंट है M4 के अंदर कि आप उसमें 2 डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं, वहीं M1 के अंदर आप केवल एक ही एक्सटर्नल डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं। M2 के अंदर आपको 11 से 12 घंटे का वीडियो प्लेबैक बहुत आराम से मिल जाता है। इसकी बैटरी हेल्थ 93% है, विच इज नॉर्मल आफ्टर यूजिंग इट फॉर सो लॉन्ग। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट द मैकबुक्स डिस्प्ले इज इट्स कलर एक्यूरेसी। मैं इसको एक एक्सटर्नल डिस्प्ले से कनेक्ट करती हूँ वाइल एडिटिंग, बिकॉज ये 13 इंच का ही डिस्प्ले है, तो वो काफी यूजफुल रहता है। अब ये 13 इंच का डिस्प्ले आपको बेनिफिशियल रहेगा अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो, बिकॉज ये कॉम्पैक्ट है, काफी ईजी रहता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स स्पीकर्स। देखो स्पीकर्स का आउटपुट काफी अच्छा है, लाउड एंड क्लियर है, तो आपको जो कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा मिलेगा, बिकॉज डिस्प्ले एंड स्पीकर्स दोनों बहुत बढ़िया है। सो आपको कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर्स वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है, एंड आप स्पीकर्स का आउटपुट सुन सकते हैं। And even during editing we mostly don't use headphones for the audio processing. Although I have Sony XM5 but इसके स्पीकर से ही वो काफी बढ़िया से हो जाता है। एंड इसका जो 3.5mm जैक है उसमें आपको पावर आउटपुट मिलता है, जिससे आपको अच्छी कंपैटिबिलिटी मिल जाती है। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स ओवरऑल बिल्ड, देखो बिल्ड क्वालिटी एकदम सॉलिड है, टच आईडी अच्छे से काम करती है, हिंज अभी भी एकदम बढ़िया है, पेसिंग इज परफेक्ट, एंड अगर आपने एक बार ट्रैक पैड यूज कर लिया तो देयर इज नो गोइंग बैक। इट फील्स वेरी प्रीमियम, इट इज वेरी प्रिसाइज। अब इसका जो कलर है वो मिडनाइट ब्लू है, बट इसके ऊपर स्किन लगाई हुई है, तो एज सच आपको कहीं भी कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। बट मैंने देखा है कि जो मिडनाइट ब्लू कलर है ओवर द टाइम कहीं ना कहीं कलर वो फेड हो जाता है कॉर्नर्स वगैरह से, तो वो एक इशू है इस कलर के साथ में। एंड नाउ द एप्पल इकोसिस्टम। सी अगर आपके पास ऑलरेडी एक एप्पल प्रोडक्ट है लाइक एन आईफोन, तो वो काफी अच्छा रहता है। सो आई हैव एन आईफोन जिसको हम मोस्टली कंटेंट क्रिएशन के लिए ही यूज करते हैं, तो फाइल ट्रांसफर करना काफी ईजी रहता है। इट्स वेरी फास्ट एंड हेजल फ्री। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, द सॉफ्टवेयर्स। देखो कुछ सॉफ्टवेयर्स जो विंडोज में पेड है वो मैक में भी पेड ही होते हैं, ऑल्दो लोग जुगाड़ लगा के फ्री में चला लेते हैं, बट मैक्स में भी वो इम्पॉसिबल नहीं होता है, ऑल्दो आई डू नॉट रिकमेंड दिस। तो देखो अगर आपको एक लैपटॉप चाहिए बेसिक यूज के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए, फोटो एडिटिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, या आपको स्टडी पर्पस के लिए लेना है, फॉर प्रोग्रामिंग, AI ML, डाटा एनालिसिस, एंड आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो, तो फॉर पीस ऑफ माइंड मैकबुक एक बेस्ट ऑप्शन है इस बजट के अंदर। यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग दिस, बट डू नॉट बाय दिस मैकबुक एयर M2 फॉर गेमिंग, गेम डेवलपमेंट, 3D डिजाइनिंग, 3D एनिमेशन एंड 3D मॉडलिंग। एंड आपको M1 भी 50-55,000 के बीच में मिल जाता है, बट आई डू नॉट रिकमेंड दैट। पहला तो उसके अंदर 8GB रैम ही आती है। सेकंड थिंग इज देयर इज नॉट अपग्रेड ओनली इन टर्म्स ऑफ द चिप, देयर इज अपग्रेड इन द बिल्ड क्वालिटी, इट्स डिजाइन, डिस्प्ले एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। देखो M5 के लॉन्च के बाद तो आपको और बेटर डील्स देखने को मिलेगी M2 एंड M4 पे, तो अगर आप बजट नहीं बढ़ा सकते तो M2 16GB अच्छा ऑप्शन है, बट अगर आप अपने बजट को थोड़ा पुश कर सकते हैं तो M4 लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। एंड अभी भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।